रहीम किताब सियाम रोज़े की किताब व यजिब सियाम रमज़ान अला कुल्लि मुस्लिमिन बालिगिन आक़िलिन क़ादिरिन अला सौम। रमज़ान के रोज़े वाजिब है हर मुसलमान पर जो बालिग है, आक़िल है, कुदरत रखता है रोज़ा रखने की। उसके साथ साथ हमने कहा मुकीमिन, मुकीम हो, और फिर खालिन मिनल मवाने, मवाने से खाली हो, और वो औरत के लिए है कि वो हैज़ व निफास से पाक हो। वयुअमरु बिहि सबिय्यु इज़ा ताक़हु, और बच्चे को उसका हुक्म दिया जाएगा रोज़ा रखने का जब वो उसकी ताकत रखे। वयजिबु बिअहदि सलासति अशिया, और वो तीन चीज़ों में से किसी एक सबब से वाजिब होता है। एक कमाली शाबाना, शाबान के मुकम्मल होने की वजह से, व रुयति हिलाली रमज़ाना, और रमज़ान के चांद को देखकर, व वजूदी गैमिन और खतरिन, या फिर अबर या गर्द गुबार होने के मौके पर लैलत सलासीना यहूलु दीनहु, कब गर्द गुबार और अबर के होने की वजह से 30 शाबान को यहूलु दीनहु, जो चांद के देखने में हाइल हो जाए, तो उस मौके पर रमज़ान के रोज़े वाजिब हो जाते हैं इन तीन असबाब से। जहाँ तक पहली चीज़ है कि शाबान का मुकम्मल होना, तो हदीस में है कि फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़कमुलू इद्दत शाबान सलासीन यौमा, कि जब अबर छा जाए तो तुम शाबान की 30 गिनती मुकम्मल करो। तो जैसे इस महीना, बल्कि इसकी दलील ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु व ला नहसबु अशहर वहकज़ा वहकज़ा, हाँ, कि हम एक उम्मी उम्मत है, हम हिसाब नहीं करते और न लिखते हैं महीना इस तरह और इस तरह होता है, तो 29 का या फिर 30 का। तो जब महीना शाबान जब मुकम्मल हो गया, 30 का हो गया, तो महीना 31 का नहीं हो सकता, तो कमाल शाबान के बाद रमज़ान शुरू हो गया। ये पहला सबब हो गया। दूसरा ये कि रुयतु हिलाली रमज़ाना, रमज़ान के चांद को देखने की वजह से, रमज़ान के चांद के देखने की वजह से, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है ये कि चांद को देखकर रोज़ा रखो और चांद को देखकर रोज़ा छोड़ो। तो ये जो रुयत है आंख से भी हो सकती है, या फिर उन आलात के जरिए भी हो सकती है जो कि रुयत को करीब करते हैं, या यूरोप को आसान, रुयत को देखने को आसान करते हैं, या फिर रुयत को वाज़ेह करते हैं। अबर की सूरत में, या फिर अबर होने की सूरत में हो, या अबर न होने की सूरत में हो, दोनों भी आलात जो हैं देखने के सिलसिले में, दूरबीन और उस जैसे जितने भी आलात हैं, उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो रुयत ही किताबें हैं, वो कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, बल्कि रुयत ही किताबें हैं। चांद ही को देखने के लिए वो उससे आसानी हो जाती है और वजाहत हो जाती है, तो कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो आंखों से देखने के जरिए हो या फिर आलात के जरिए देखने से हो। लेकिन हिसाब जायज़ नहीं है, हिसाब के चांद के निकलने तुलू होने का जो हिसाब करते हैं वो हिसाब जायज़ नहीं है। अलबत्ता रुयत के लिए आलात को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, और जब रुयत हो जाएगी तो रमज़ान शुरू हो जाएगा जब चांद देख लें। 29 शाबान को अगर किसी ने चांद देख लिया, 30 शाबान मुकम्मल नहीं हुए, 29 को देख लिया चांद, तो रमज़ान का महीना शुरू हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो ये कहते हैं कि आसमान पर बादल हैं या गर्द गुबार बहुत है, और 30 जो है शाबान है, तो ये कहते हैं कि उस मौके पर जब देख नहीं सकते गर्द गुबार की वजह से, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो शुरू हो जाएगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा। उनकी दलील ये हदीस है कि इज़ा राअयतुमूहु फसूमू व इज़ा राअयतुमूहु फअफ्तिरू, कि जब तुम चांद को देखो तो रोज़ा रखो, जब चांद को देखो तो रोज़े छोड़ दो। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़्दिरू लहू, और जब अबर छा जाए तो तुम उसको तंग कर लो, वो उसका माना लेते हैं फ़क़्दिरू लहू। ये भी सही बुखारी सही मुस्लिम के अल्फाज, ये हदीस बोल रही थी। हाँ ठीक है, नहीं मिले आपको फ़क़्दिरू लहू, तो तुम उसको तंग कर लो। तंग कर लो का मफ़हूम ये लेते हैं कि उसको 29 का शुमार कर लो। जब देख नहीं सकते, 30 शाबान को देख नहीं सकते, तो महीना 29 का शुमार कर लो और दूसरे दिन रमज़ान कर लो। ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, लेकिन ये कौल ज़ईफ़ है, ये कौल ज़ईफ़ है, क्योंकि सही जो कौल है वो ये कि जब 30 शाबान को अबर 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 हो बहुत, या फिर जो है गर्दो गुबार हो, तो उस मौके पर क्या करेंगे, 30 शाबान मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हम चांद देख नहीं सके। क्योंकि फ़क़्दिरू लहू का एक माना है, तो तुम उसका अंदाजा लगा लो। अंदाजा लगा लो का मतलब क्या है, दूसरी हदीस से उसकी तफसीर होती है। देखिए तमाम हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, दूसरी हदीस से क्या है, दूसरी हदीस में तफसीर है उसकी, वो क्या है, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़्मुलू इद्दत शाबान 30 यौमा, जब अबर छा जाए तो उस मौके पर तुम शाबान की 30 दिन मुकम्मल कर लो।
तो फक़दुरु लहू की तफसीर फकमुल इद्दत शाबान सलासीन यौमन से हो गई। तो इसका मतलब ये कि वहाँ शाबान के महीने को तुम मुकम्मल करो। तो इसका मतलब ये कि रमज़ान के वाजिब होने के, रमज़ान के रोजे शुरू होने के दो ही सबब है, तीसरा सबब नहीं है। तीसरा सबब ये इजाफी है जो ज़ईफ़ कौल की बुनियाद पर है, तो उसको हम निकाल देंगे। दो ही सबब रखेंगे। रमज़ान जो है दो चीज़ों के सबब से शुरू होता है, वाजिब होता है। रमज़ान के रोजे दो चीज़ों के सबब से वाजिब होते हैं। पहली चीज़ क्या है? शाबान का मुकम्मल होना, और दूसरी चीज़ है रमज़ान के चांद का नजर आ जाना, अगरचे कि 29 शाबान हो। वइज़ा रअल हिलाल वहदहू सामा, और अगर वो अकेला चांद देखेगा तो वो रोजा रखेगा। ये अहम मसला है कि एक आदमी ने चांद देखा, अब बज़ाहिर देखने की हद तक हो तो बज़ाहिर इसमें कोई ख़बात नहीं है, चाहे वो आलात के ज़रिए हो या फिर मज़ीद ऊपर जाकर उसको देखने की कोशिश करें। तकल्लुफ़ ज़रूर है उसमें, तकल्लुफ़ ज़रूर है, लेकिन रुयती के तहत आएगा वो इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि अगर एक शख्स ने चाँद देखा, दूसरों ने नहीं देखा, उस एक शख्स ने चाँद देखा, तो क्या वो रोज़ा रखेगा या रोज़ा नहीं रखेगा? तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर वो अकेला चाँद देखेगा तो वो रोज़ा रखेगा, अगरचे कि उसकी गवाही रद्द कर दी गई। उसने चांद देखा, उसको बताया काजी को, हुकूमत को उसने इत्तला दी, लेकिन उसकी गवाही को लोगों ने रद्द कर दिया। लेकिन इसने तो देखा हुआ है, तो फिर वो कैसे रोजा रखे, फिर वो कैसे रोजा छोड़े जबकि रमजान शुरू हुआ, वो देख चुका है। तो मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो क्या करेगा, वो रोजा रखेगा। वो रोजा नॉर्मल हालात में है, दूसरा मसला है ये, वो गर्द गुबार वाला मसला खत्म हो गया। अब आम हालात में किसी एक शख्स ने चांद देखा, ठीक है, दूसरों ने नहीं देखा, तो अब वो अकेला रोजा रखेगा जबकि दूसरे रोजा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चांद नहीं देखा। तो ये अकेला रोजा रखेगा नहीं रखेगा? तो इस सिलसिले में अहले इल्म के दो कौल हैं। एक कौल तो वो है जो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, वो ये कि उसने चूंकि देखा है इसलिए रोजा रखेगा, लेकिन राजे कौल ये है कि वो रोजा नहीं रखेगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह इसी तरफ गए हैं, इसलिए कहते हैं कि चांद वो है जो देखा जाए, कबूल हो और वो मशहूर हो जाए। और उसके बाद है, उसके बाद ये हदीस भी है कि अस्सौमु यौम तसूमून वल फित्रू यौम तुफ्तिरून, कि रोजा उस दिन है जिस दिन तुम रोजा रखो, और रोजे छोड़ना, इफ्तार उस दिन है जिस दिन तुम इफ्तार करो। जिस दिन रोजे तुम छोड़ो उस दिन वो रोजे का दिन है। तो इसका मतलब ये कि पूरे मकामी लोग जो है जब रोजा रखेंगे तो वो आदमी भी रोजा रखेगा, तो वो जमात का साथ देगा। तो जमात के साथ देने की वजह से वो रोजा नहीं रखेगा। हाँ, इसलिए कह रहे हैं गवाही है, लेकिन गवाही उसकी रद्द कर दी गई, तो उस सूरत में वो रखेगा नहीं रखेगा? मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं रखेगा, लेकिन राजिह कौल ये है कि जब उसकी गवाही रद्द कर दी गई तो वो दूसरे लोगों के साथ वो भी रोजा ना रखे दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि रोजा उस वक्त होता है जबकि सब लोग रोजा रखे, जब पूरा इज्तिमाई फैसला हो। इसके बाद ये कहते हैं कि फ़इन कान आदिलन, और अगर वो आदिल हो, सामन नासु बिक़ौलिही, तो लोग उसके कहने की वजह से, उसकी गवाही की वजह से रोजा रखेंगे, रोजा उसके गवाही की वजह से रोजा रखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे कि आदिल किसको कहते हैं, आदिल किसको कहते हैं, आदिल किसको कहते हैं। उसके अंदर, आदिल के अंदर जो शर्त पाई जाती है वो ये कि जो इस्लाम के अहकाम का मुल्तजिम हो, जो फराइज की पाबंदी करता हो, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करता हो, और गुनाह सगीरा पर इसार न करता हो, वो है आदिल। आदिल के लिए अहले इल्म, आदिल के लिए जो अहले इल्म शर्त लगाते हैं वो ये कि जो इस्लामी अहकाम का इल्तिज़ाम करता हो। कैसे इल्तिज़ाम करता हो? कि वाजिबात को अदा करता हो, और कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न करता हो, और सगीरा पर इसरार न करता हो, तो ये है आदिल। तो आदिल की गवाही, आदिल के लिए ये शर्त लगाते हैं, लेकिन हकीकत में ये शर्त ज़रूरी नहीं है। आम तौर पर फुक़हाए किराम यही शर्त लगाते हैं, आदिल में इस चीज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हकीकत में। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मिम्मन तरदौना मिनश शुहदा, उन गवाहों में से जिनकी गवाही पर तुम राजी होते हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फासिक की गवाही के बारे में कहा, वो इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, जब फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक करो। उनकी गवाही को रद्द नहीं किया, तो रद्द कर दो नहीं कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, रद्द कर दो नहीं कहा, बल्कि तहकीक करो कहा। तो इसलिए ये शर्त लगाना कि आदिल के अंदर ये चीजें हों
तो ऐसे लोग शाज़ व नादिर ही मिलेंगे, शायद ही मिले कि सगीरा गुनाह पर कोई इसरार ना हो और फिर जो है कबीरा गुनाह का उन्होंने इर्तिकाब ना किया हो। माशरे में मिल सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे कि गवाही देने में हर तरह के इस तरह के लोग मिल जाएं, ये जो है ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो लोग ऐसे हों कि उनकी गवाही को काजी कबूल कर सके। गवाही जो बिम्मन तर्दौन मिन शुहदा, ऐसे लोग जिनकी गवाही से तुम राजी हो जाओ। और चांद की गवाही के लिए आदिल होने के साथ साथ एक और चीज होना भी शर्त है, वो ये कि वो तेज रोशनी वाला हो, आंखों की रोशनी उसकी तेज हो, तेज आंखों वाला हो। ऐसा ना हो कि आंखें कमजोर हो और वो गवाही दे तो गवाही कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक देखने से है रुयत। जिनकी आंखें बहुत तेज हैं वो कहते हैं कि नहीं देखा, लेकिन एक शख्स जिसकी आंख ज़ईफ है अगर वो कहते कि देखा तो उसकी गवाही मोतबर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका ताल्लुक रुयत से है। तो ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई आदिल गवाही देगा तो लोग उसके कहने से रोजा रख लेंगे, क्योंकि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने चांद देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐलान कर दो कि कल रमजान है। इसी तरह एक आरबी साहबी के बारे में आता है कि उन्होंने चांद देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाही दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के ऐलान करने का हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि कल रमजान है। तो इसका मतलब ये कि रमजान की इब्तिदा के लिए, रमजान के रोजों के रखने के लिए एक आदिल की गवाही काफी हो जाएगी। अब यहाँ ये कि सामन नासु बिकौलिही, कि लोग उसके कहने से रोजा रखेंगे। कौन लोग रोजा रखेंगे? उस मकाम के लोग रोजा रखेंगे या सारी दुनिया के मुसलमान रोजा रखेंगे? एक मकाम के लोगों की गवाही, एक मकाम के लोगों के चांद देखने से दूसरे मकाम के लोग रोजा रखें या ना रखें, ये एक इख्तिलाफी मसला है। और इस सिलसिले में एक मसलक ये है कि एक मकाम के लोगों का चांद देखना ये दूसरे तमाम मकाम के लिए काफी है। यहाँ तक कि मशरिक के लोगों ने चांद देख लिया तो मगरिब के लोगों को भी उनके मुताबिक रोजा रखना चाहिए। एक कौल ये है। और दूसरा, क्योंकि हदीस में ये है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि तुम उसको देखकर रोजा रखो, उसको देखकर रोजा छोड़ो। तो उन्होंने देख लिया, जब उनका देखना है तो वो सबके लिए देखना है। उनका देखना, एक मकाम के लिए देखना, ये जो सबके लिए देखना है, क्योंकि आप शासन ने सबको खिताब किया। लेकिन दूसरा कौल ये है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का, वो कौल ये है कि उस मकाम के लोगों के लिए और कुर्ब जवार के मकाम के लिए, कुर्ब जवार के मकाम के लोगों के लिए उस रुयत का एतबार किया जाएगा उनके देखने से। उसके लिए राजे कौल ये है कि मताले, सूरज के निकलने के जो मताले हैं वो अगर एक है, ऐसे ममालिक जो इतने करीब के फासले पर रहते हैं कि उनके औकात मताले जो है एक है, तो उनके लिए एक की रुयत दूसरे के लिए काफ़ी हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर मुसलमान हुकूमत का जो अमीर रहेगा वहाँ के मकामी लोग उसकी ताबे करेंगे। मिसाल के तौर पर एक मकाम, आम तौर पर बाज़ इलाके के लोग ऐसे हैं जो अपने मकामी इज्तिमाइयत की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी जगह की रुयत का एतबार कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा वजाहत के साथ बोलेंगे तो हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे कुछ लोग सऊदी अरब की रुयत का एतबार करते हुए रोजे रखते हैं और कुर्बानी भी करते हैं और ईद भी मनाते हैं, जबकि सारा मुल्क जो है, सारा मुल्क अपनी रुयत का एतबार करता है। तो ये गलत है, क्योंकि मकामी लोग मकामी इज्तिमाइयत की ताबे रहेंगे, मकामी अमीर की ताबे रहेंगे, मकामी लोग क्योंकि ये इख्तिलाफी मसला है। इख्तिलाफी मसाइल में इख्तिलाफ को हल करने वाला मकामी अमीर होगा। अगर मकामी अमीर ये कहता है कि उनकी रुयत हमारी रुयत है, क्योंकि इस मसले में जो है हमारा यही ख्याल है, तो उस मौके पर सारे लोगों को मानना होगा। और मकामी अमीर ये कहता है कि उनकी रुयत हमारी रुयत नहीं है, तो उस मकाम के सारे लोगों को मानना होगा। तो मतलब ये कि वो अमीर है, या फिर आज मुसलमानों के पास कुछ ममालिक में अमीर नहीं, तो उनकी अपनी इज्तिमाइयत है, उस इज्तिमाइयत का एतबार करेंगे। तो इस सिलसिले में राजी कौल ये है कि वो रुयत का एतबार उस मकाम के लोगों के लिए होगा, और फिर कुर्ब जवार के वो मकामात जिनका मतला एक है, जिनका मतला एक है, उनके लिए वो होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका फैसला कौन करेंगे? मुसलमानों की इज्तिमाइयत, मुसलमानों की इज्तिमाइयत, उसके एतबार से वो चलेंगे। और ये मसला ऐसा ही रहेगा, ये कभी इख्तिलाफ कभी खत्म नहीं होगा। तो क्योंकि ये ऐसा है कि औकात में अल्लाह तबारक ने इख्तिलाफ रखा है, और हर एक के लिए उसके मकाम के एतबार से भी उसके मकाम के एतबार से इबादतें मुकर्रर की गई है। तो ऐसा मसला जिसको हम कभी भी हल नहीं कर सकते, उसको हम अपनी इज्तिमाइयत की बुनियाद पर ही उसको खत्म कर सकते हैं, या कम से कम उसके इख्तिलाफात को कम से कम कर सकते हैं। जी हाँ, वो इज्तिहाद होगा उनका,
اور ان کے اجتہاد پر جو ہے ان کو بھی گناہ نہیں ہوگا، اور واقعی وہ مخلص ہیں اور واقعی ان کی اجتہادی غلطی ہے. اگر ان کی غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ ان کی اجتہادی غلطی ہوگی اور لوگوں کے روزوں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا روزہ رکھے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ عام لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا. اور پھر مولوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات کہتے ہیں کہ اگر وہ عادل ہے تو لوگ بھی اس کے کہنے کی وجہ سے روزہ رکھیں گے، لوگ بھی اس کے کہنے کی وجہ سے روزہ رکھیں گے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ولا یفطر الا بشہادت عدلین، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے مگر دو عادل کی گواہی سے. رمضان عبادت کے شروع کرنے کے لیے ایک عادل کی گواہی کافی ہے، لیکن عبادت سے نکلنے کے لیے دو عادل کی گواہی کافی ہے. دو عادل گواہی ضروری ہے، ایک کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ قال ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع العلماء على الا يقبل فی رؤیت ہلال شوال الا رجلان عدلان. عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شوال کے چاند کے دیکھنے میں قبول نہیں کی جائے گی مگر دو عادل مردوں کی گواہی. دو عادل مردوں کی گواہی کی بنیاد پر ہی رمضان کے روزے ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو رمضان کے شروع کرنے میں ایک کی گواہی کافی ہے اور رمضان کے چھوڑنے میں دو کی گواہی ضروری ہے. ولا یفطر اذا رآہ وحدہ، اور وہ روزہ نہیں چھوڑے گا اگر وہ اکیلا دیکھے گا. بالکل اس کے برخلاف جو روزہ رکھنے کے معاملے میں تھا، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں کہا کہ اگر وہ اکیلا چاند دیکھے گا تو کیا کرے گا، روزہ رکھے گا. لیکن روزہ چھوڑنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا دیکھا ہے تو روزہ نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کو بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا. لیکن راجح قول پہلے میں بھی یہی ہے کہ وہ مقامی لوگوں کے اعتبار سے اگر وہ نہیں روزہ رکھے تو روزہ نہیں رکھے گا. اب یہاں بھی یہی ہے کہ مقامی لوگوں کے اعتبار سے اگر وہ روزہ نہیں ختم کیے ہیں تو وہ بھی روزہ ختم نہیں کرے گا. دونوں میں یہی زیادہ مناسب ہے کہ دونوں صورتوں میں وہ کیا کرے گا، دونوں صورتوں میں لوگوں کے اعتبار سے چلے گا، لوگوں کے اعتبار سے چلے گا. یہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. یوم تضحون یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، اور فطر اس دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہو، اور قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو. وَإِن صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَفْطَرُوا. وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ دو آدمیوں کی گواہی سے روزہ رکھیں تو 30 دن روزہ رکھیں تو افطار کر لیں گے، کیونکہ دو آدمی نے گواہی دی کہ رمضان شروع ہوا تو ان کی گواہی سے انہوں نے کیا کیا، روزہ رکھا. سامو کہتے ہیں نا، انہوں نے روزہ رکھا دو آدمیوں کی گواہی سے اور 30 دن مکمل کر لیے. تو اس کے بعد 30 دن مکمل ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے، کر لیں گے. یہ کس وقت کی بات کریں مولوی رحمۃ اللہ علیہ، 30 شعبان کی بات کر رہے ہیں. 30 شعبان کو دو آدمیوں نے گواہی دی، کیونکہ گواہی سے کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ اگر شعبان مکمل ہو گیا تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن گواہی کی جب بات کریں تو اس کا مطلب یہ 29 یعنی 30 کو مکمل نہیں کیا انہوں نے، 29 کی رات 30 شعبان کو شعبان کے بجائے گواہی کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، روزے شروع کر دیے. اب اس کے بعد دو آدمی کی گواہی تھی، روزے شروع کر دیے، تو کہتے ہیں کہ 30 روزے مکمل ہو گئے تو اس کے بعد مہینہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وَإِن كَانَ بِغَيْمٍ، لیکن انہوں نے ابر کی وجہ سے روزہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ مولوی رحمۃ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 30 شعبان کو ابر ہوگا، گرد و غبار ہوگی تو روزہ رکھیں گے، وہ ہے نا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ابر کی وجہ سے ہو او قول واحد یا کسی ایک کی گواہی کی وجہ سے ہو، لم یفطروا تو وہ افطار نہیں کریں گے، الا ان یروہ یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ نہیں، اگر ابر ہوگا تو وہ بولتے ہیں کہ روزے شروع کر دیں گے 30 شعبان کو. تو وہی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابر کی وجہ سے 30 شعبان کو پہلا رمضان مان کر ہم لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ روزے شروع کیے گئے تھے ابر کی وجہ سے یا ایک آدمی کی گواہی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ روزے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دو آدمی کی گواہی وہاں یقینی تھی، یہاں ایک گمان کی وجہ سے وہ رکھ رہے ہیں. نہیں چھوڑیں گے الا یہ کہ وہ پھر چاند کو دیکھ لیں، او یکمل العدہ یا پھر 30 دن کی گنتی مکمل کر لیں، یا پھر وہ 30 روزے مکمل کر لیں. کتنے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یعنی مطلب یہ کہ
गिनती मुकम्मल कर लेंगे तो 31 तो नहीं होंगे, 30 से ज्यादा नहीं। जी हाँ, वो कहते हैं कि वो नहीं रखेंगे, इल्ला ये कि उसको देख लें तो वो 29 हो जाएंगे उस सूरत में 29 हो जाएंगे। और युक्मिल इद्दता, या फिर जो है तेदाद मुकम्मल करें, तेदाद मुकम्मल करें तो कितने हो जाएंगे? कौन सा? वो एक शख्स, हाँ काफी मुश्किल में पड़ जाएगा वो। जबकि वो 30 मुकम्मल हो गए तो दूसरे दिन ईद तो नहीं कर सकता वो। हाँ, तो इसलिए उसके लिए जो है सलामती का रास्ता यही है कि लोगों के मुताबिक वो चले, लोगों के मुताबिक चले। एक और बात है, देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो सवाल लेंगे इंशाल्लाह। वो तबाहतिल अशहुर, अगर महीने मुश्तबे हो जाए, अलल असीरी, कैदी पर, तहर्रा, तो वो तलाश करेगा, वह सामा, और रोजा रखेगा। समझिए कि दुश्मनों ने किसी मुसलमान को कैद कर लिया, किसी ऐसे मकाम पर है जहां उसे दिनों के गुजरने का भी पता नहीं चल रहा है, दिन महीने कुछ उसे मालूम नहीं हो रहा है, कोई उसके हिसाब भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि महीने उस पर मुश्तबे हो गए, वो नहीं जानता कि रमजान कब आएगा। तो वो क्या करेगा? तो वो कोशिश करेगा, अंदाजा लगाएगा, पहचानने की कि रमजान कब आएगा, उसका अंदाजा लगाएगा, और रोजा रखेगा। ऐसा नहीं कि रोजे छोड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो है अपने तौर पर इज्तिहाद करेगा, अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा, और फिर रोजे वो रखेगा, एक महीने के रोजे रखेगा। ठीक है, उसने रोजे तो रख लिए, उसके बाद क्या होगा? कहते हैं फ़इन वाफ़क़ शहरा, अगर वो मुआफ़क़त कर ले रमजान के महीने की, इत्तेफाक से उसने जो अंदाजा लगाया था बिल्कुल दुरुस्त था, रमजान के महीने के मुताबिक निकला, तो वो महीने के मुताबिक हो गया। औ मा बादहू, या फिर उसने जो अंदाजा लगाया उसमें गलती तो हो गई थी, लेकिन रमजान के बाद का अंदाजा उसने लगाया था, शव्वाल के या जुल्क़ादा का अंदाजा उसने लगाया था, उसके रोजे उसने रख लिए। अजज़अहू, तो वो उसके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि रमजान के रोजे या तो अदा होते हैं या तो कदा होते हैं। अदा वक्त पर होते हैं, कदा वक्त के बाद होते हैं। तो उसने या तो अदा के वक्त पर अदा कर लिया उसको, या तो कदा के वक्त पर अदा कर लिया, उसके लिए तो दोनों हालतों में अदा ही होगी वो, लेकिन उसने जो है रोजों को अदा कर लिया। वह इन वाफ़क़ा क़ब्लहू, और अगर वो पहले के, उस रमजान से पहले के मुआफ़िक़ कर ले, यानी रमजान से पहले आ गए उसके रोजे, उसने रमजान से पहले रोजे रख लिए थे, लम युजज़ी, तो वो उसके लिए काफी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इबादत वक्त से पहले नहीं होती, इबादत वक्त से पहले नहीं होती, वो उसके मुतलक रोजों के तौर पर तो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, वो उसके मुतलक रोजों के तौर पर कबूल हो जाएंगे, लेकिन फिर उसको रमजान में रोजे रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले रख लिए थे, तो उसको रमजान में रोजे रखने पड़ेंगे। उसी शख्स के बारे में है यहाँ, उसी शख्स के बारे में, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, तो उसके अपने तौर पर कोशिश करे, वो उसको पता नहीं है, लेकिन अपने अंदाजा लगाने की कोशिश करे, जो भी कर सकता है करे, जो उसकी ताकत में है। उसके बाद रोजे रख ले वो, तो रोजे रखने के बाद या तो दो ही हालतें होंगी, या तो उसने ठीक रमजान में रोजे रखे थे, या फिर रमजान के बाद के महीने में रोजे रखे थे, दोनों सूरतों में उसके रोजे हो गए। दूसरी हालत ये होगी कि उसने रमजान के पहले रोजे रख लिए थे, तो मौलवी संतराल कहते हैं कि उस सूरत में उसके रोजे नहीं हुए, तो उसको फिर रमजान के बाद रोजे रखने होंगे, रमजान के बाद जब आएगा महीना। अच्छा, यहाँ एक सवाल, हाँ जी हाँ, अब उनको जब मालूम ही नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक उसे कबूल करेगा। अगर उनको मालूम हो जाए तो ये सूरत हाल पेश आएगी, ये बात, लेकिन उनको तो पता ही नहीं, पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो गई, तो उसमें जैसे उसने इबादत की थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो रोजे कबूल हो जाएंगे। ठीक है, आप जी जी उसके बारे में जो है जो दलील मिलती है, वो दज्जाल की हदीस से दलील मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को ये बताया, सही मुस्लिम की हदीस में, कि दज्जाल जब आएगा तो उसका एक वो जो है 40 दिन रहेगा, उसका पहला दिन एक साल का होगा, दूसरा दिन एक महीने का होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते का होगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। जमीन का निज़ाम बदल जाएगा, जमीन के फना होने से पहले जमीन के निज़ाम में बहुत बुरी तरह खलल वाक़ हो जाएगा। तो ये खलल जो है मौसम पर पड़ेगा पहला, और ये इस तरह हो जाएगा।
दज्जाल के आने पर। सहाबा के ईमान को देखिए, सहाबा ने ये नहीं किया, हालांकि ये बात अजीब गरीब है, लेकिन सहाबा ने ये नहीं पूछा कि ऐसा होगा क्या, उन्होंने ये पूछा कि फिर हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे, हम नमाजें उन दिनों में कैसे पढ़ेंगे जबकि पूरा साल जो है सिर्फ एक दिन का होगा, एक साल एक दिन का। आपने फरमाया कि तुम अंदाजे से पढ़ोगे। तो ये हदीस दलील है उन तमाम मकामात के लिए जहाँ 6 दिन दिन होता है, 6 दिन रात होती है। तो उनके लिए जो तरीका है वो ये कि उनके करीबी मकामात जहाँ सूरज और चांद, जहाँ सूरज के और चांद के निकलने के औकात मुतय्यन है, या फिर जो है वहाँ 24 घंटे का या कमोबेश दिन होता है, यानी जहाँ दिन और रात होती है, उनका जो करीबी मकाम है जहाँ दिन और रात होती है, उसके हिसाब से वो रोजे रखेंगे, उसी हिसाब से वो नमाजें पढ़ेंगे, उसी हिसाब से अपने दिन और रात को तकसीम करेंगे। यानी अगरचे कि वो सूरज ही है, 6 महीने उनके पास मुस्तकिल सूरज ही है, लेकिन उनके करीबी मकामात पर जो औकात है उनके दिन और रात के, उसी हिसाब से अपने नमाजों के और अपने रोजों के औकात को मुकर्रर करेंगे। जी हाँ। जी हाँ, ये हदीस उसकी दलील है कि असौम यौम तसूमून वल फित्र यौम तुफ्तिरून। रोजे उस दिन है जिस दिन तुम रोजे रखो, और रोजे छोड़ना उस दिन है जिस दिन तुम रोजे छोड़ो। तो इसका मतलब ये कि मकामी लोगों के एतबार से वो वहाँ रमजान है तो रमजान के रोजों को वहीं मुकम्मल करेगा। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ लोगों ने एक दिन पहले रोजा रख लिया और उस आदमी ने सफर किया और उसके 30 रोजे मुकम्मल हो गए, वहां वो पहुंचा तो अब उसके पास 2 सूरतें होंगी, या तो 30 रोजे वहां पहुंचने के बाद मुकम्मल हो रहे होंगे, या फिर ये कि उसके 30 से मुकम्मल हो गए और 31वां दिन होगा। तो दोनों सूरतों में उसको वहां रोजा रखना होगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि किसी मकाम पर रमजान हो, मकामी मुसलमान रोजा रखते हो और ये जो है रोजा ना रखे, क्योंकि रोजा उस दिन, जिस दिन लोग रोजा रखेंगे उस दिन रोजा तुम रखो, और जिस दिन लोग रोजा छोड़ेंगे उस दिन तुम रोजा छोड़ो। तो उसको चाहिए कि रोजे रखे, भले ही उसका एक रोजा जायद हो जाए, वो जायद उसका नफिल हो जाएगा, लेकिन उसको रोजा रखना होगा। अगर इसके बरक्स हो, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई शख्स यहाँ आए, जबकि वहां उन्होंने एक दिन पहले रोजे, एक दिन बाद रोजे उसने वहां शुरू किए थे, यहाँ जब आए तो उसके बाद यहाँ ईद हो गई और उनका एक रोजा छूट गया, तो ऐसी सूरत में अपनी गिनती को खदा कर लेंगे, तो ईद करेंगे, ईद के दिन ईद करेंगे, वो एक रोजा खदा करेंगे। यानी रोजे में अगर कमी रह गई है तो उसकी खदा कर लेंगे ईद मनाने के बाद, लेकिन रोजों में अगर ज्यादती हो गई है तो भी ईद नहीं मनाएंगे, बल्कि वो ज्यादा रोजा रखेंगे। वो अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह उसको नफिल के तौर पर कबूल करेंगे। तो जिस मकाम पर वो पहुंचे हैं उस मकाम का एतबार कर लेंगे, जिस मकाम पर वो पहुंचे हैं, अगर वो यहाँ आए हैं तो यहाँ के मकाम का एतबार कर लेंगे, अगर वहां है तो वहां के मकाम का एतबार कर लेंगे। एक रोजा अगर उनका छूटा है, मिसाल के तौर पर वहां पाकिस्तान में एक दिन बाद लोगों ने रोजा शुरू किया, ठीक है, वो यहाँ पहुंचे तो उसके बाद जो है उनके रोजे या तो 29 हो गए थे, मुकम्मल हो गए थे वहाँ, यहाँ के लोगों ने 30 रोजे किए, वहाँ के लोगों ने 29 किए सबसे, तो उस मौके पर तो उनको पूरा रमजान मिल गया, क्योंकि मकामी तौर पर लोगों ने वो आए तो 29 मुकम्मल कर चुके थे, तो जब रोजे उनके मुकम्मल हो गए तो उसके बाद उनका महीना मुकम्मल